जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। साथियों, बस ये 5 दिन और मेहनत कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से ज़िंदगी मौज में कटेगी। जो आपके सपने आपने सजाए थे एकदम साकार हो जाएंगे और माँ बाप का भी सर एकदम गर्व से ऊँचा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी 5 दिन हैं। 5 दिन अपने को और थोड़ा मेहनत कर लीजिए। जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा, क्योंकि ये समय क्या है, लोग तरह तरह की वीडियो देंगे। 400 से 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, इससे बाहर आपका जीएस नहीं आएगा, इससे बाहर मैथ नहीं आएगा, इससे बाहर रीजनिंग नहीं आएगा, इससे बाहर आपका हिंदी नहीं आएगा। ये सब वीडियो होगा, लेकिन मैंने आपको अवॉइड करने को कहा है। मैंने अभी सुबह ही आपको वीडियो डाला था, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे। लेकिन अब क्या है कि ये जो 5 दिन हैं, इसमें कोशिश करें कि किताबों पे ही भरोसा रखें। किताबों को अपने सिलेबस के अनुसार, जो आपका सिलेबस है उसी अनुसार किताबों से पढ़ें, अपने नोट्स हैं उनसे पढ़ें। क्योंकि जो आप ये पढ़ लेंगे, यकीन मानिए, जैसे आप किसी अभ्यर्थी के नंबर कम आ रहे हैं, एक अनुमानित जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था, उससे अगर आपके 10-20 नंबर भी कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अभी अगर आप रिवीजन कर लेंगे एक बार सिलेबस का, जैसे आपने सिलेबस बहुत दिन पहले ख़त्म किया होगा और चीज़ें आप भूल गए होंगे, लेकिन अभी जो पढ़े होंगे तो आप जैसे जो चीज़ें पढ़ते हैं तो एक हफ्ता तक तो कुछ ना कुछ आपको याद रहती हैं। तभी जो 5 दिन है, कोशिश करें कि एक बार पूरा सिलेबस, जो आपको टफ चीज़ें लगती है उसको पहले पढ़े, जो आसान है अगर समय बचता है तो उसको एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। लेकिन कोशिश करें जो आपकी टफ चीज़ें हैं, एक बार उसको पहले टफ चीज़ें से शुरुआत करें, फिर लास्ट में आसान पढ़ें। क्योंकि सिलेबस आपका 5 दिन में है, इतना जल्दी आप चाहेंगे अगर अपने दम पे अगर मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए एक बार सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं एकदम क्विक फास्ट रिवीजन तरीके से। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो, हिंदी के लिए क्या है, कहीं से भी पढ़े, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनके वीडियो से इससे वीडियो। अब वीडियो का आपके लिए पास समय नहीं है, समय है बस किताब। अगर किताब पे भरोसा रखते हैं तो किताब ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब जो वीडियो तरह तरह की आएगी, अगर आप वीडियो से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके बाउंस हो जाएंगी, लेकिन किताब से पढ़ेंगे तो एकदम कंठस्थ रहेगा। हिंदी है, अब 5 दिन है तो 5 दिन आपके हिंदी के करीब 20 से 22 चैप्टर हैं डेली। लेकिन आपने अभी असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि उसमें शब्दावली, जैसे आपके साहित्य से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4, और इधर हिंदी भाषा के विकास से यहाँ से क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जब वहाँ बन रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो शायद सेम ही एजेंसी पेपर करवा रही है, तो उसमें भी आने का चांस होता है। एक बार उसको देख लीजिएगा और बाकी कोशिश करें कि डेली 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करें। अब आपको उसके थ्योरी पढ़ना है, ना कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर थ्योरी पढ़ते हैं कि 1 घंटा के अंदर भी आप वर्णमाला पढ़ने बैठेंगे तो 1 घंटे के अंदर उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ऐसे हर सब्जेक्ट की आप हर चैप्टर की करते रहेंगे तो आपका लास्ट के 5 दिन तक जो है आपका सिलेबस में एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाएगा, ये हिंदी में। बाकी अगर लाइव वगैरह पे अब ना समय बर्बाद कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कोशिश करें कि किताबों से पढ़ें। मैराथन में लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ सब अपना फ़ायदा देखते हैं, कोई अपना फ़ायदा यहाँ बिना फ़ायदे के कोई नहीं बैठा है। तो ठीक है, ये आपका हिंदी को हो गया। रही बात रीजनिंग का भी मैंने बताया था, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका आ रहा है पेपर। अगर कोई अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से अगर उसने सिलेबस कंप्लीट किया, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस की है, तो मेरे भाई उसके अच्छे खासे नंबर रीजनिंग में आने वाले हैं। 55 क्वेश्चन है, आप 45 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। जो अच्छी और जिसकी बेस्ट रीजनिंग है वो 50 प्लस भी कर सकता है। जिसने भी, जैसे संदीप सर की जो प्रैक्टिस सेशन होता है RWA में, तो वहाँ से उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, समझ लीजिए। अगर वो वहाँ पे आप 50-45 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेम मानिए वहाँ भी उसी तरह के कर देंगे। तो एक बार अगर जो जो उस टाइप से प्रैक्टिस किया है तो समझ लीजिए वही आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा मेरे भाई, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपके रीजनिंग में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है आपके मैथ। देखो, आपने हिंदी अगर अच्छे से कर लिया और रीजनिंग दोनों मिला के अगर 80 क्वेश्चन प्लस आपके हो गए ना, तो यहीं से आपका सिलेक्शन समझ लीजिए 70% डिसाइड हो गया। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए, और बाकी 2 सब्जेक्ट आपके जैसे मैथ और जीएस। देखो, जीएस के क्या है, जीएस अथाह संग्रह है। आपने असिस्टेंट ऑपरेटर में भी कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो देखा होगा, जीएस कोई एक्सपेक्टेड नहीं है क्या आ जाए, तो जीएस के भरोसे ना रहें। जीएस में आपके 25 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं।
25 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि जीएस आपने जो पढ़ा है कभी कभी आपके एग्जाम में वही पढ़ा आ सकता है। तो जीएस को लेके परेशान न हैं, वो कोई भी आपने कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकता मेरे जीएस में इतने क्वेश्चन सही होंगे। तो पढ़ने के ऊपर है, आपने पढ़ा है वही चीज़ें आपके एग्जाम में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो गए, नहीं आए तो आपके लिए वो ख़राब सब्जेक्ट हो गया। जीएस को क्या करें, रिवीजन करते रहें। जो मैंने इंपॉर्टेंट एक बार चैप्टर बताए थे, जैसे कहाँ से क्वेश्चन आपके राजधानी हो गया, विटामिन से 1-2 क्वेश्चन, झील हो गया, नदियाँ हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था एक बार पढ़ लीजिएगा, तो एक बार वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे आपके करंट हो गया तो करंट को एक बार अच्छे से कोई रिवीजन देख लेना। और यूपी जीके, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके में, क्वेश्चन वहाँ से जरूर बनेगा 1 जुलाई एक उत्पाद से, एक बार देख लीजिएगा यूपी जीके का, क्योंकि 1 जुलाई एक उत्पाद जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो 1 जुलाई उत्पाद आप एक बार जरूर देख लिया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर तय होगा। अब बात करें मैथ की, देखो अगर मैथ में आपको डर लगता है, लेकिन आप मेरे भाई आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है, इसीलिए आपको मैथ से डर लगता है। अगर मैथ को अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं और सही तरीके से रिवीजन करते हैं तो आपके मैथ में समझ लीजिए 12 प्लस क्वेश्चन होगा। असिस्टेंट ऑपरेटर को जो दे के आया है उसमें अगर 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आ रहे हैं। जो अगर मैथ पढ़ा है, अगर मीडियम लेवल का भी छात्र है तो भाई 15 क्वेश्चन कर सकता है। और जो एकदम वीक है वो क्या करे भाई, हर चैप्टर में जैसे फॉर्मूला होता है, लाभान में भी फार्मूला होगा। आप कुछ लोग फार्मूला के कहाँ होते हैं, तो मेरे भाई हर चैप्टर में चाहे आप साधारण ब्याज उठा लो, लाभान उठा लो, परसेंटेज लो, हर चैप्टर में फार्मूले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से भी आते हैं, वहाँ सीधे आपसे दे देगा कि बेलन का आयतन इतना है तो उसकी परिधि क्या होगी, तो आप वहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 2πr लगा के आप परिधि निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फार्मूला बेस्ड जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं वैसे ही आते हैं सेम। तो एक बार जैसे बताया हूँ वैसे पढ़ लीजिएगा मैथ को, हर चैप्टर का बेसिक फार्मूला, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर प्रीवियस ईयर देखे हैं तो 10 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको मैथ नहीं आती। तो आप 2-3 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो फिर आपको मैथ में इंटरेस्ट है ही नहीं है, तभी आपको 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है मैथ पढ़ने में तो फार्मूले याद कर लीजिए और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं ये मैथ का। बाकी मैंने बताया कि आपके नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा लेना है तो 17 वाली फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो सेकंड वाली हो तो उनको मैंने बताया था कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार मॉर्निंग शिफ्ट का एनालाइज ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और तब भी आपके कोई भी डाउट अगर अभी रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूँगा।